मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है क्रूस पर से यीशु के 7 वचन। मेरे प्रियो, ये घटना उस समय की है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और क्रूस पर चढ़कर उन्होंने 7 वचन बोले। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो 7 कौन कौन से वचन थे। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला वचन क्षमा का वचन। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 32 से 34 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। दूसरा वचन उद्धार का वचन। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा वचन संबंध का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 से 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। चौथा वचन त्याग का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 से 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा वचन मानवीय पीड़ा का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। छठवां वचन विजय का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 29 से 30। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सातवां वचन समर्पण का वचन। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 44 और 46 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रियो, आज क्रूस पर से यीशु के 7 वचनों को हमने इस समय पढ़ा। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को कितनी पीड़ा हुई थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं कि इन सारे 7 वचन को जब हम शुभ शुक्रवार के दिन जब हम और गहराई से मनन करेंगे तो हम इनके बारे में और हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बलिदान हो गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें और आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना मैं आप सब के लिए करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आज हम मिटने गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। आज प्रभु इन 7 वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया। प्रभु एक एक के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो भी इस मनन में शरीक हुए हैं। पिता परमेश्वर, यशाया 53 का 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु अच्छे वचन के लिए। प्रभु आपने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, ताकि हमें चंगाई मिल जाए, हमें शिफा मिल जाए। आज इन सारे वचनों को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु जी। जिन्होंने भी इन सारे वचनों का मनन किया और प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में आपकी बरकत, आपकी आशीष उतरने पाए प्रभु जी। प्रभु ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी इन मनन को सुना है प्रभु जी, हमारा विश्वास है उनका जीवन बदलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम अगम्य है। आपने हम जैसे पापियों को प्रभु जी आपने जीवन दान दिया प्रभु। उस क्रूस काट में हमारे लिए प्रभु जी आप अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए, ताकि प्रभु हम जीवित हो पाए, ताकि हमारे जीवन जयवंत की तरह होने पाए। आपने एक एक जन को ब्लेसिंग से भर दिया प्रभु, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह उस क्रूस के मनन को अपने जीवन में हमेशा स्मरण करते रहिए कि यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए कौन कौन से 7 वचनों को दिया, हमेशा स्मरण करें। और ये छोटी सी मनन के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें और आपको बहुत सारी आशीषों को दिया। इस मनन के द्वारा एक एक जन को प्रभु ने ब्लेसिंग दिया। इसके लिए मैं ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और आप सबका भी, जो आप सब लगातार इस YouTube को देखते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।